कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिला में आज मैं 9वां या 9th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आर्टिकल का नाम है पिल्टर इफ़ेक्ट। इसको पिल्टर इफ़ेक्ट भी कहते हैं, पेल्टियर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जो भी आप तलफ़्फ़ुज़ अदा करेंगे वो ठीक होगा। आज के टॉपिक के जो ज़िम्मेदार हैं वो जीन पिल्टर या पेल्टियर हैं। इनका लाइफ पीरियड, लाइफ स्पैन 1785 से लेके 1845 तक है, यानी कि ये पैदाइश है और ये इनकी वफ़ात है। पिल्टर या पेल्टियर इफ़ेक्ट है क्या, अब इसको ध्यान से आप समझेंगे। जब किसी करंट को टू डिफरेंट कंडक्टर्स के जंक्शंस में से गुजारा जाता है तो कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है एक जंक्शन पे। अल्टीमेट बात है दूसरे जंक्शन पे हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है। तो इस फिनोमेना को हम पिल्टर इफ़ेक्ट या पेल्टियर इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी कि दो हमारे पास या कंडक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं और इनके जब दो जंक्शन तैयार हो जाएंगे तो जब हम करंट पास ऑन करेंगे, जो जंक्शन पहले ठंडा होगा वो गर्म हो जाएगा और जो जंक्शन गर्म है वो ठंडा हो जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस इफ़ेक्ट का ये होता है कि हम इसको ऐसे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी एक जगह पर ठंडक पैदा करना मकसूद होती है। लिहाजा हम इसका प्रोसेस अब स्टेप वाइज पढ़ते हैं। When electric current is passed through a circuit consisting of two different conductors, semiconductor भी हो सकते हैं, a cooling effect is observed in one junction. जब वन जंक्शन में कूलिंग होगा तो दूसरी जंक्शन में लाजमी बात है उसका इन्वर्स होगा। Whereas another junction experiences a rise in temperature. This change in temperatures at the junctions is called the Peltier या Peltier effect. The effect is found to be even stronger when two different semiconductors are used in place of conductor. तो अगर हम दो कंडक्टिंग वायर्स को लेके दो जंक्शन बनाते हैं और दूसरी साइड पे दो सेमीकंडक्टर्स को लेके हम दो जंक्शन तैयार करते हैं, तो जो हम सेमीकंडक्टर्स की मदद से जंक्शन तैयार करेंगे उनमें ये इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाज़ेह होगा। प्लेस ऑफ कंडक्टर्स इन द सर्किट, यानी कि अगर कंडक्टर्स की जगह पर सेमीकंडक्टर्स यूज़ कर लिए जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाज़ेह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, when copper wire and bismuth wire are connected in an electric circuit, यूँ समझें कि यहाँ ये एक कॉपर वायर है जिसके दो पीस कर लिए, ये और ये, चूँकि हमने बैटरी लगानी है, ये कॉपर वायर है और ये बिस्मिथ वायर है सारी ऊपर वाली। तो हमने दो जंक्शन यहाँ तैयार किए, ये बैटरी है और ये जंक्शन ए है और ये जंक्शन बी है। ये सारी बिस्मिथ है और ये सारी तार कॉपर की गिनी जाएगी। तो ये एक जंक्शन ए हो गया, एक जंक्शन बी हो गया। नाउ ही सेज, फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर वायर एंड बिस्मुथ वायर आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ही इज इट जनरेटेड एट द पॉइंट वेयर करंट पासिस फ्रॉम कॉपर टू बिस्मुथ। तो उस जंक्शन, ये जंक्शन आप देखिए, पहले ये जंक्शन कोल्ड जंक्शन था ए। करंट चूँकि यह हायर पोटेंशियल है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, तो करंट कॉपर से बिस्मिथ की तरफ जा रहा है। जंक्शन ए पे करंट कॉपर से बिस्मिथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो कि पहले कोल्ड जंक्शन था ये हॉट हो जाएगा और ये करंट चलता हुआ जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ करंट चूँकि ये वाला सिरा देखें लोअर पोटेंशियल माइनस से अटैच है, तो यहाँ करंट ने चूँकि लोअर पोटेंशियल से हायर जाना है, यानी बिस्मिथ से कॉपर की तरफ जाना है, तो लिहाजा ये जंक्शन जो पहले हॉट था
अब ये कोल्ड हो जाएगा। तो ये पहले कोल्ड, करंट गुजरने पर ये हॉट, और ये पहले हॉट और करंट गुजरने पर ये कोल्ड हो जाना, ये पेल्टर इफेक्ट या पेल्टियर इफेक्ट की वजह से है। तो हम इसकी डिटेल अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन कॉपर वायर एंड बिस्मुथ वायर आर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट इज जनरेटेड एट द पॉइंट वेयर करंट पासिस फ्रॉम कॉपर टू बिस्मुथ, मैंने अभी वहाँ से बताया, एंड ड्रॉप इन टेम्परेचर अकर्स वेयर द करंट पासिस फ्रॉम बिस्मुथ टू कॉपर। यानी कि जंक्शन ए पर जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगी और जंक्शन बी पे जहाँ करंट बिस्मुथ से कॉपर की तरफ जा रहा है वहाँ पर टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगी। ड्रॉप इन टेम्परेचर अकर्स वेयर द करंट पासिस फ्रॉम बिस्मुथ टू कॉपर। दिस इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल, यानी कि ये काबिल वापसी या इसका उलट मुमकिन है। द हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व्ड एट अ जंक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। यानी अगर हम करंट की, इस बैटरी की जो पोलैरिटी है तब्दील कर दें, यानी ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये वाला उल्ट इफेक्ट देगा। ये गर्म हुआ था और ये ठंडा हुआ था। बैटरी के टर्मिनल पोलैरिटी रिवर्स करने पर ये गर्म से ठंडा और ये ठंडे से गर्म हो जाएगा, यानी कि पहले के रिज़ल्ट के उलट रिज़ल्ट हम अटेन कर लेंगे अगर हम बैटरी की पोलैरिटी या इसके टर्मिनल्स वो उल्टा दें। तो वो कहता है कि द हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट observed at junction can be reversed by changing the direction of the current flow. The phenomena behind the Pelter effect is used in function of thermoelectric heat pumps. ये thermoelectric heat pump एक डिवाइस है, and thermoelectric cooling devices, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि करंट के गुजरने पर कूलिंग जनरेट करती हैं, इन दोनों में इसका इस्तेमाल बेतहाशा होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कूलिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर चूँकि बड़े सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कूल डाउन करने के लिए भी हम फिल्टर या पेल्टियर का इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वेयर अदर मेथड्स आर नॉट फिजिबल, यानी कि वो आलात या वो इक्विपमेंट्स जिनमें कूलिंग के दूसरे तरीके हमारे लिए मौजू नहीं है, तो वो हम फिल्टर या पेल्टियर का तरीका इस्तेमाल करके उससे हम काम ले लिया करते हैं। इसको हम स्लाइड को बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक कॉपर की है, ये एक ही कॉपर की वायर गिनी जाएगी, दूसरी बिस्मथ की है। हमने एक जंक्शन यहाँ ये रेड वाला ए जनरेट किया और ये एक बी जनरेट किया। अब हमारे पास ये जंक्शन ए है, ये जंक्शन बी है। स्टार्ट में जब प्रैक्टिकल अभी शुरू नहीं हुआ तो फ़र्ज़ कीजिए ये कोल्ड जंक्शन है और ये हॉट जंक्शन है। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम इस करंट का इफ़ेक्ट देख सकें। अब जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो करंट जो है वो इस हायर पोटेंशियल से, ये यानी कॉपर वायर में से बिस्मथ की तरफ, ये बिस्मथ है, जंक्शन ए की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। जब ये कॉपर से बिस्मथ की तरफ फ्लो होगा तो इस जगह पर जो हीट है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर कोल्ड जंक्शन वो हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और करंट जब यहाँ से, यहाँ बिस्मथ से कॉपर की तरफ जाएगा तो एक्चुअली ये जंक्शन बी जो है ये लोअर पोटेंशियल माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है, तो लिहाजा यहाँ से जब करंट इधर को मूव करेगा तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लिहाजा यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी और जो जंक्शन प्रैक्टिकल के स्टार्ट पे हॉट था अब वो कोल्ड जंक्शन में तब्दील हो जाएगा। ये जंक्शन बी का कोल्ड में कन्वर्ट होना ये फिल्टर या पेल्टियर इफ़ेक्ट की बदौलत है और इसी इफ़ेक्ट को हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो इसको देखते हैं। एज शोन, टू पीसेज ऑफ कॉपर वायर आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। दीज टू पीसेज आर देन इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बिस्मथ वायर विच कॉम्प्लीट्स द लूप। यानी कि यूँ हम कह सकते हैं ये सेटअप पूरा कर दिया इसने। कैसे कि ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, ये कॉपर है, एक जंक्शन ए पे बनाएगी, एक जंक्शन बी पे बनाएगी। जब करंट
इस पॉजिटिव से यानी कॉपर से बिस्मिथ की तरफ जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर में इजाफा होगा। जब यहाँ से इस तरफ आएगा यानी बिस्मिथ से कॉपर की तरफ आएगा तो यहाँ टेम्परेचर में कमी होगी, और यही कमी असल में हम पिल्टर या पेल्टियर इफेक्ट के तहत देखते हैं। नाउ इट इज़ अब दैट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड एज डिस्क्राइब्ड अबव, टेम्परेचर ग्रेडियंट एज प्रिडिक्टेड बाय द पेल्टर इफेक्ट डिवेलप्स, यानी कि जो हमें प्रिडिक्शन की थी पेल्टियर ने वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ शो हो जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि दोनों जंक्शंस पे टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो हॉट होगा कोल्ड हो जाएगा, जो कोल्ड है वो हॉट हो जाएगा। एट द जंक्शन वेयर करंट पासिस फ्रॉम कॉपर टू बिस्मिथ द टेम्परेचर राइजेज, while at the junction where current passes from bismuth to copper the temperature drops। means he says जब हम कॉपर से बिस्मिथ की तरफ जंक्शन ए पे जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी कोल्ड जंक्शन वो हॉट हो जाएगा, और जब हम बिस्मिथ से कॉपर की तरफ जाएंगे ड्यू टू लोअर पोटेंशियल तो हमारा यहाँ पर जो ऑलरेडी हॉट जंक्शन था वो कोल्ड जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारे का सारा ड्यू टू पिल्टर या पेल्टियर इफेक्ट होगा। नो इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं। एट जंक्शन ए कॉपर इज एट अ हायर पोटेंशियल देन बिस्मिथ, सो करंट फ्लोज फ्रॉम जंक्शन ए टू जंक्शन बी एंड एनर्जी इज लिबरेटेड in form of heat at the junction A, and cold junction becomes hot। अब यहाँ जंक्शन ए की डीलिंग पहले हम अच्छी तरह देखते हैं। देखें, जब यहाँ से चार्जेस चले तो चार्जेस हायर पोटेंशियल पे थे, कॉपर पे से गुजर के जब कॉपर और बिस्मिथ के जंक्शन नंबर 1 पे पहुँचे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ठीक ठाक एनर्जी थी, वो उन्होंने यहाँ लिबरेट कर दी, डिस्चार्ज कर दी, डिसिपेट कर दी, ज़ाया कर दी। उस एनर्जी ने यहाँ पर जो जंक्शन ऑलरेडी कोल्ड था इस एनर्जी की वजह से हॉट हो गया, और यूँ यहाँ जंक्शन ए पर हॉट जंक्शन बन गया, यानी कि यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के लिबरेट करने की वजह से टेम्परेचर उलट हो गया। टेम्परेचर चूँकि बहुत बढ़ गया तो ये कोल्ड जंक्शन हॉट में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं जंक्शन बी पे। एट जंक्शन बी करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल एंड सो रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी which is absorbed from the junction B in form of heat, so junction B becomes cold। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर असल में ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अब इन्होंने जब बिस्मिथ से कॉपर की तरफ जाना है, यूँ बी से इस बैटरी की तरफ जाना है, तो समझिए इन्होंने अप हिल जाना है, इन्होंने लोअर पोटेंशियल से आगे अब हायर की तरफ जाना है, तो इनको जाने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट अबूर करनी है, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑलरेडी हॉट जंक्शन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब यहाँ हॉट जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जंक्शन पर पहले से मौजूद एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, लिहाजा वो अब्जॉर्ब करके तो आगे चले जाएंगे अपना लूप पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ से जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है तो नतीजतन रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पर जो पहले जंक्शन हॉट था अब वो कोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ स्टडी की है कि एंड रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम जंक्शन बी इन फॉर्म ऑफ हीट, सो जंक्शन बी बिकम्स कोल्ड। यानी जब करंट जंक्शन ए पे पहुंचेगा कॉपर से बिस्मिथ की तरफ तो ए जंक्शन जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी कोल्ड था अब हॉट हो जाएगा, और जंक्शन बी जो है जब करंट बिस्मिथ से कॉपर की तरफ आएगा जंक्शन बी से तो वो एनर्जी चूँकि वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन लिहाजा या चार्जेस, तो वहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी, और वहाँ पर पहले हॉट जंक्शन था जंक्शन बी अब वो कोल्ड जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो in form of heat, so junction B becomes cold। The amount of the energy absorbed or evolved per unit time
जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है व्हेन अ यूनिट करंट पासिस थ्रू द जंक्शन, जब किसी जंक्शन से यूनिट करंट के पास होने से, जैसे जंक्शन ए पर एनर्जी रिजेक्ट हुई है, डेसिपेट हुई है, इवॉल्व हुई है, और जंक्शन बी पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो पर यूनिट टाइम ये पिल्टर या पेल्टियर कोएफिशिएंट को शो करती है। इफ़ अ करंट इज पास्ड फॉर अ टाइम टी, फर्ज कीजिए टाइम टी के लिए करंट पास हुआ है, द एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व्ड एट अ जंक्शन इज, तो हमने ये थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ये रिलेशन पहले कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू पाई आई टी, पाई आई टी। पाई यहाँ पर पिल्टर या पेल्टियर कोएफिशिएंट है, आई करंट है, टी टेम्परेचर है और ई एनर्जी है। इसके बाद इफ़ वी इज़ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लाजमी बात है जो हमने डायरेक्ट करंट का सोर्स लगाया हुआ है उसने पोटेंशियल डिफरेंस हमें वी प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 13 के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होती है जो कि हीट की सूरत में ज़ाहिर होती है इज़ इक्वल टू वी आई टी होती है, यानी कि एच या ई इज़ इक्वल टू वी आई टी होती है। हमारा प्रीवियस कंसेप्ट है और ये हमारा थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है। अब इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाई आई टी इज़ इक्वल टू वी आई टी, यहाँ से टी कट जाएगा, आई कट जाएगा, तो पाई जो कि पिल्टर या पेल्टियर कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स पेल्टर या पेल्टियर कोएफिशिएंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट द जंक्शन। तो ये वो रिलेशन है जिससे हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को फर्दर समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ तक भी अगर आप अपना आर्टिकल लिख देते हैं, ये आर्टिकल 100% कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने असल में 2-3 तरीक़ों से इसको समझाने की कोशिश की है, यानी कि पहले मैंने आपको वर्बली यहाँ तक पहला कंसेप्ट यहाँ आपको वर्बल समझाया, फिर मैंने दूसरे कंसेप्ट में आपको ये एग्ज़ाम्पल दे के इसको अच्छी तरह आपको क्लियर किया है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप और टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होता है। फिर ये कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है कि एनर्जी इवॉल्व्ड या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वाला, कि जंक्शन ए पे एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, तो पहले से ठंडा जो गर्म हो जाता है जंक्शन, और जहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वहाँ पहले से गर्म जो जंक्शन है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन ये भी एक कोशिश है वर्किंग ऑफ पेल्टियर इफेक्ट। अगर आप इसको पेपर में नहीं लिखते तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन उसको आप ध्यान से सुने, आपको आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने में और आसानी होगी। अदरवाइज़ आपका इससे पहले आर्टिकल कंप्लीट समझा जाएगा, अगर लेकिन ये भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। द पेल्टियर इफेक्ट अकर्स ड्यू टू द फैक्ट that average energy of the electrons involved in the transfer of electric current is different for different conductors। अब आप जानते हैं हमने 2 कंडक्टर यूज़ किए हैं, एक कॉपर क्यूप्रम और दूसरा मैंने बिस्मिथ BI। तो वो कहता है अगर हम मटेरियल चेंज कर दें तो इस पर डिपेंडेंस है पेल्टियर इफेक्ट की, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स। दोनों कंडक्टर्स की डिफरेंट नेचर होने पे डिपेंडेंस है, और इसके अलावा भी including the energy spectrum of the electrons, their concentration in the conductors, यानी कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन कैसे है और इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो किस तरीके से है, ये इस पर भी डिपेंडेंस है पेल्टियर इफेक्ट की। एंड देयर स्कैटरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस अप्लाइड वोल्टेज, और जब बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके तहत जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्कैटरिंग कैसे होती है इस पर भी डिपेंडेंस है। यानी पेल्टियर इफेक्ट का इन्हिसार नंबर 1 जो 2 मटेरियल जैसे कॉपर और बिस्मथ लिया या कॉपर और आयरन लें इन पर है। फिर इलेक्ट्रॉनों की कन्फिगरेशन की डिपेंडेंसी पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह कंसंट्रेटेड हैं कंडक्टर के अंदर और वो अप्लाइड वोल्टेज के तहत कैसे स्कैटर होते हैं, इन 3 चीज़ों पर डिपेंडेंस है। एट द जंक्शन ऑफ 2 डिसिमिलर कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
अब यहाँ तक ज़रा बात को अंडरस्टैंड करें। देखें यहाँ पर जो ये पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल है, यहाँ से करंट का फ्लो इस हायर से इस सारे लूप के थ्रू नेगेटिव की तरफ होना है। तो वो यही बात करता है कि करंट का फ्लो किधर से किधर है और करंट के फ्लो में सबसे पहले कौन सा मेरे पास कंडक्टर आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है। तो यही बात वो यहाँ कर रहा है कि he says depending upon the direction of flow of electric charges, these electrons will either transfer their excess energy to the surrounding। और ये हैपनिंग कहाँ हुई है, देखें, these electrons either transfer their excess energy to the surrounding। ये सारी हैपनिंग जंक्शन ए पे हुई है। जंक्शन ए पहले ठंडा था, कोल्ड जंक्शन था, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए उनके पास एनर्जी इन एक्सेस थी ड्यू टू हायर पोटेंशियल, उनको बड़ी पंपिंग फोर्स पीछे से मिली हुई थी, तो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व कर दी या ट्रांसफ़र कर दी जंक्शन ए को। तो जो जंक्शन ए पहले कोल्ड था अब वो हॉट हो गया और देन और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देम। अब हमने जैसे पिछली डायग्राम में देखा, जंक्शन बी के ऊपर अब इलेक्ट्रॉनों ने बिस्मथ से कॉपर की तरफ जाना है, लोअर पोटेंशियल से समझे हायर की तरफ जाना है, तो लिहाजा उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके जंक्शन बी पर पहुंचते पहुंचते कमज़ोर हो गए थे, वो जंक्शन बी जो कि पहले हॉट जंक्शन था वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जंक्शन बी जो है वो कोल्ड जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें वो यही लिखता है एज सच इन द फार्मर। फार्मर का मतलब है पहले वाला जंक्शन ए, हीट इज़ डेसिपेटेड, यानी कि हीट वहाँ पर दी गई तो डेसिपेट हुई और वो जंक्शन हॉट हो गया। वाइल इन द लेटर, तो बाद वाले जंक्शन बी में इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंक्शन बी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जंक्शन को हॉट कर देते हैं और अपना सर्किट यानी कि लूप पूरा करते हैं। अब हम कुछ एडवांटेजेस ऑफ पेल्टियर इफेक्ट देखते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, कोई चीज़ समझाने वाली होगी तो समझा दूंगा। द मेन एडवांटेज ऑफ द पेल्टियर इफेक्ट इज सच दैट इट अलाउज टू बिल्ड कूलिंग और हीटिंग। देखें ऑब्लिक का मतलब होता है हम कूलिंग की सेंस में भी ले सकते हैं, हीटिंग की सेंस में भी। जैसे जंक्शन ए हमारा पहले हॉट था कोल्ड हो गया और जंक्शन बी हमारा पहले कोल्ड था वो पहले हॉट था सॉरी वो कोल्ड हो गया, और जंक्शन ए हमारा पहले कोल्ड था वो हॉट हो गया। डिवाइसेस दैट डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स एंड देयरफॉर आर मच लेस लाइकली टू फेल एज कंपेयर टू कॉन्वेंशनल कूलर्स एंड हीटर्स। देखें हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मूविंग नहीं होते, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकल तरीके से उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों या चार्जेस की मूवमेंट हो रही होती है। पार्ट्स बाहर तौर पर मैकेनिकली मूव नहीं हो रहे होते एंड देयरफॉर आर मच लेस लाइकली टू फेल एज कंपेयर टू कॉन्वेंशनल कूलर्स एंड हीटर्स। तो वहाँ पर हम कॉन्वेंशनल कूलर्स और हीटर्स जैसे पंखे वगैरह लगा के उसको ठंडा कर लेते हैं, वहाँ पर ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वहाँ पेल्टियर या पेल्टर इफेक्ट वाला तरीका इस्तेमाल होता है। दे आल्सो रिक्वायर आलमोस्ट नो मेंटेनेंस, और इनको जैसे वो मशीनें जिनके अंदर पार्ट्स मूव करते हैं और उसमें उनको ठंडा रखने के लिए बहुत सारे ज़राए अपनाए जाते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा तरीका मिल चुका है पेल्टियर या फिल्टर इफेक्ट की सूरत में कि हमें उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आराम से वो कूलिंग इफेक्ट्स पैदा करता रहेगा। फिल्टर डिवाइसेस आर साइलेंट इन देयर ऑपरेशन। देखिए पंखा चलेगा, पानी गिरेगा, पानी भी कूलिंग पैदा करता है, शोर होगा, पंखा चलेगा वो भी शोर करेगा, मगर फिल्टर जो है किसी किस्म की नॉइज़ पैदा नहीं करेगा। एंड थ्योरेटिकली achieve temperature as low as -80 degree centigrade. It is very low temperature. You can say in Fahrenheit scale -176 degree Fahrenheit. इस किस्म का कम से कम टेम्परेचर भी हम फिल्टर इफेक्ट या फिल्टर कॉन्सेप्ट से फिल्टर डिवाइसेस यूज़ करके हासिल कर सकते हैं। तीसरा, द फिल्टर इफेक्ट कैन बी एम्प्लॉयड इफेक्टिवली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि वो
एक मैक्रो लेवल होता है बड़े पैमाने पर, और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं छोटे पैमाने पर बहुत, यानी कि बहुत छोटे छोटे मशीनों को, छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे डिवाइसेस को कूल डाउन करने के लिए हम कन्वेंशनल तरीके यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये पेल्टियर डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उनको हम कूल डाउन कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ पेल्टियर इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। देखें, पहला, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द पेल्टियर इफेक्ट इज दैट इट इज इनएफिशिएंट, द फ्लोइंग करंट itself tends to generate a significant amount of heat। देखें, किसी जगह से करंट का गुजरना जूल हीट लॉसेस करता है, और बजाते खुद यहाँ पर भी हीट जनरेट होती है विच गेट्स एडेड टू द ओवरऑल हीट डेसिपेशन। तो दो तरीके से हीट पैदा हो गई, एक करंट के गुजरने से और एक पेल्टियर इफेक्ट की वजह से। लिहाजा ये ओवरऑल हीट ज़्यादा हो जाएगी और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट की मिकदार बहुत बढ़ जाएगी विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इट, जिनकी फिर हमें केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। टिपिकली एडिशनल फैंस हैव टू एम्प्लॉयड टू फिक्स द प्रॉब्लम। फिर हमें बाहर से पंखे लगाने पड़ेंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस। दूसरा डिसएडवांटेज, दिस इफेक्ट आल्सो यूजेज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाजमी बात है कि हमें डीसी सोर्स लगाना पड़ेगा। पेल्टियर इफेक्ट होता ही इस तरह है कि हम पहले डीसी सोर्स सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम कूलिंग इफेक्ट्स या हीटिंग इफेक्ट्स पैदा करते हैं, विच कैन मेक यूजिंग इट फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें डीसी सोर्स यूज़ करना पड़ेंगे पेल्टियर इफेक्ट या पेल्टियर इफेक्ट के लिए, जो पेल्टियर हमारी डिवाइसेस को चलाने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तीसरा, इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ पेल्टियर डिवाइसेस आर कूल्ड टू मच इट कैन रिजल्ट इन कंडेंसेशन। हमें पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन करने पर तकसीफ का अमल या कंडेंसेशन का अमल हो जाएगा, विच कैन काज अ शॉर्ट सर्किट। और वो लिक्विड जब बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और इंस्ट्रूमेंट हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। आर्टिकल तो हमारा बच्चों यहीं तक था और हमने बड़ी तफसील से वो पढ़ लिया। हमने कंसेप्ट के कम से कम 3 तरीके स्टडी किए हैं, लेकिन ये पेपर में कुछ भी नहीं आपने बनाना ना लिखना है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी ज़ाहरी तौर पे मिले। मसलन ये देखें, ये पेल्टर की शक्ल है, ये बाज़ार से अवेलेबल होता है, यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ होता है, इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट से नंबर की बुनियाद पे होती है। तो ये ज़ाहरी शक्ल पेल्टर डिवाइस या पेल्टर की ये हुआ करती है। अब इस शक्ल में उसने क्या बताने की कोशिश की है, देखें, एक रफ सा तरीका बिल्कुल, कि ये माइनस टर्मिनल है, ये पी टाइप मटीरियल है, ये एन टाइप मटीरियल है, एक ये हमारे पास पोर्शन है, एक ये हमारे पास कंडक्टिंग पोर्शन है। अब देखें, नेगेटिव क्या करेगा, इन पॉजिटिव होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस एन टाइप मटीरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेज़ी के साथ इस मटेरियल से नीचे आएंगे तो लाजमी बात है जिस जगह से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल जाया करते हैं वहाँ कूलिंग जनरेट होगी, तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएंगे और ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा। और ये चूँकि आके सारे के सारे स्ट्राइक करेंगे इस मटेरियल पे, लिहाजा यहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक्सेस होने की वजह से यहाँ पर यानी कि हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। और हमने अगर करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो शो करनी, वो कन्वेंशनली करनी है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ करती है। अब यहाँ पर भी हमने यही दिखाने की कोशिश देखें की है कि ये अगर नेगेटिव टर्मिनल, ये सेम चीज़ है, अंदाज डिफरेंट है। ये नेगेटिव टर्मिनल जब रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ये ऊपर की तरफ तीर के निशान आपको दिखाए गए हैं, शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव जो है वो इन होल्स को ये ऊपर की तरफ भेजेगा। तो ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है,
पॉजिटिव टर्मिनल है, इन होल्स को एनर्जी दे के ऊपर तक से भेजेगा। तो यहाँ पर यहाँ रिलीज हीट, यहाँ पर भी रिलीज हीट, यहाँ से हीट जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ से भी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पर हीट रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये हीट का फ्लो जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ से जो हीट का फ्लो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से ड्यू टू होल्स वो इस टर्मिनल की तरफ है। तो वन पिल्टर डिवाइस कपल कंसिस्ट ऑफ वन एन टाइप ये वाला एंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर ये वाला। यानी यहाँ हमने कॉपर और बिस्मिथ या आयरन की बजाय हमने एन टाइप मटेरियल यूज़ किए हैं। वो एन टाइप मटेरियल ये लिखा हुआ आपके सामने, नाम ये भी लिखा हुआ है। तो वो कहता है द चार्ज कैरियर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स ट्रांसपोर्ट द हीट। तो वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मतलब एक जगह जो ठंडी है उसको गर्म कर देंगे, जो पहले से गर्म है उसको ठंडा कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कोई पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर इंटरेस्ट हैं। आप देखें, ये कोल्ड साइड, ये हॉट साइड, ये एन टाइप पी टाइप, एन टाइप पी टाइप। देखें जैसे ये बना हुआ है, ये एन टाइप और पी टाइप, ये इस तरह तो इसकी डायग्राम नहीं होती। पेल्टर तो इस किस्म का होता है। तो इसके अंदर इसकी सेटिंग कैसे की होती है कि एन पी एन पी एन पी, ये देखें। और ये ऑब्जेक्ट बीइंग कोल्ड है, इसको हमने ठंडा करना था। ये आपकी हॉट साइड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और बिल्कुल इसी कंसेप्ट के मुताबिक ये साइड आपकी ठंडी होती चली जाएगी और ये साइड आपकी हॉट जंक्शन में कन्वर्ट होती चली जाएगी, यानी कि हॉट होती चली जाएगी। यानी ये साइड अगर हम चाहें तो यहाँ हॉट इफ़ेक्ट्स पैदा कर लेंगे और यहाँ हम कोल्ड इफ़ेक्ट्स पैदा कर लेंगे। ये डिटेल अगर आप देखना चाहें तो सारी की सारी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सिर्फ एक इंटरेस्ट की चीज़ है कि ये हमने कंपैरिजन दिया है। देखिए, हमने पिछले आर्टिकल में सी बैक इफ़ेक्ट देखा था, इसमें हम पिल्टर या पेल्टियर इफ़ेक्ट देख रहे हैं। गौर कीजिए, पेल्टियर इफ़ेक्ट ये है जिसमें बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर देखें चार्जेस को हम बैटरी की वजह से नीचे की तरफ मूव करवा के ये साइड ठंडी करते चले जा रहे हैं, ये फिल्टर इफेक्ट की वजह से है। और ये साइड हॉट साइड में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। जबकि सीबैक इफेक्ट में क्या था कि ऑलरेडी हमारे पास हॉट जंक्शन था और ये हमारे पास कोल्ड जंक्शन था और चार्जेस जब हॉट की तरफ मूव करते थे और चार्जेस का मूव करना करंट जनरेट करता था, जो कि यहाँ से कॉन्वेंशनली जब बल्ब में से मूव करता था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से बल्ब ऑन हो जाता था। तो ये कंपैरिजन दिखाया गया है कि ये आपका फिल्टर इफ़ेक्ट है, ये आपका सी बैक इफ़ेक्ट है। सी बैक इफ़ेक्ट में हम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जबकि फिल्टर इफ़ेक्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के फ़र्क की वजह से जंक्शंस पे हम कूलिंग और हीटिंग इफ़ेक्ट्स जनरेट करते हैं। यानी कि यहाँ ठंडक पैदा कर दी, यहाँ हॉटनेस पैदा कर दी, ये हमने पैदा की इस बैटरी की मदद से। यहाँ हमने हॉट और जंक्शन प्रोवाइड किए हैं और हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए देखी है जो बल्ब को ऑन करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फिल्टर और पेल्टियर इफ़ेक्ट एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।